वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक करते हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है आप एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। सपोज करें कि ये एक लाइन एक्स एक्सिस पे जा रही है और ये जो पॉइंट है ये एल है, ये लाइन एक वाई एक्सिस पे जा रही है और हमारे पास एक पॉइंट पी है और इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो एक्स है और वाई है। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा आपके पास जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ एल का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज यानी ओ पी का स्क्वायर, बेस आपके पास आ जाएगा ओ एल का स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर आ जाएगा एल पी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करें, जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपके पास जो जेड आ गया है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास 10th क्लास में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर हम वहाँ पे cos थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो आपके पास होता था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप ये देख सकते हैं कि बेस आपके पास यहाँ पे क्या है, x है और हाइपोटेन्यूज आपके पास z है। तो आपके पास जो आ जाएगा बेस की जगह हम x पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह r पुट कर देंगे। तो इस r को उधर मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि जो x आपके पास इक्वल है वो आ जाएगा r cos थीटा और साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस r को भी उधर मल्टीप्लाई करें तो y आपके पास आ जाएगा r साइन थीटा। अब इस x और y की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है। x की वैल्यू आपके पास आ गई r cos थीटा, y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। अगर हम यहाँ से r को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपके पास है कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर हमने इस z को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लेके जाना होगा तो उसका फार्मूला आपके पास ये होता है r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स। द सिंबल argument of z represent a set of values but the argument theta of a complex number lies in the interval। तो उसका जो इंटरवल होगा यानी कि -पाई से लेकर लेस देन इक्वल टू पाई तक होगा, यानी ये आ जाएगा -180 से लेकर +180 के दरमियान में ये लाई करेगा और इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट्स ऑफ z। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा क्वाड्रेंट के हिसाब से डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास पहला क्वाड्रेंट होगा तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो -x जो होगा वो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होंगे और अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो इसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अगर हम इसको डिग्री की फॉर्म में लिखें तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हो तो पहले क्वाड्रेंट में, 90 से 180 तक होगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में, 180 से 270 होगा तो तीसरे क्वाड्रेंट में और 270 से 360 होगा तो तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इसको अगर हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये पाई/2, ये पाई, ये 3पाई/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। फिर आपके पास एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो सब की सब वैल्यू पॉजिटिव होंगी, चाहे वो साइन हो, काज हो, टेन हो या इसके रेसिप्रोकल हो। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। अगर हम फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में कास पॉजिटिव होता है या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि हमारे पास जो थीटा होता है वो आपके पास होता है
tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो थीटा का कंसेप्ट अगर हम tan में देखेंगे तो tan में आपने ये याद रखना है कि tan सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जहाँ जो कंसेप्ट आता है मैं वहाँ पे भी इसको दोबारा से डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1 हमें पार्ट नंबर 1 में ये दिया जा रहा है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3। हमें ये कहा रहा है कि अब जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो वो आपके पास होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y आ जाएगा। अगर आप रियल को रियल के साथ देखें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ देखें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास x है वो आपके पास 2 है और जो y है वो आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ 3 है। z की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और उसके बाद आपके पास जो r होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो सबसे पहले हमने r फाइंड आउट करना है। ये आपके पास हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और इसके ऊपर हम डाल देंगे अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर जब इस पे पड़ेगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर जब इस पे पड़ेगा तो इस अंडर रूट को काट देगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 4 3 12 12 प्लस 4 ये आ जाएगा 16 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 4। अब हमें एक r चाहिए था और एक हमें चाहिए था थीटा चाहिए था। अब थीटा का जो फार्मूला आपके पास होता है, थीटा आपके पास होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो अब अगर हम उसका फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स y आपके पास है 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3। अगर आप टेबल में जाके देखें कि tan थीटा जो है यानी जो tan थीटा है वो आपके पास अंडर रूट 3 कहाँ पर आ रहा है, तो इसको चेक करते हैं। पास इस तरह कैलकुलेटर होता है तो उसको आप डायरेक्ट लिख दें कि tan अंडर रूट ऑफ 60। तो ये देखें ये आपके पास आ रहा है, यानी अगर मैं ये लिख देता हूँ tan 60 तो मेरे पास आ रहा है 1.73। यहाँ पे आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3। अगर इस tan थीटा को आप यहाँ पे लेके जाएं और tan थीटा को अगर आप टेबल में देखें तो ये आपके पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ रहा है। अब एक चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी, हमने क्वाड्रेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, क्योंकि आपके पास इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अभी हम कह सकते हैं कि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो रेफरेंस एंगल आपके पास जो आएगा वो प्लस आ जाएगा और 60 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें प्लस 60 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू अगर हम डिग्री को हटा दें तो आ जाएगा 60, इस डिग्री को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पाई बाय 180, इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। तो आप वैल्यू को फार्मूलाज में पुट करते हैं। और कंसेप्ट है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होता है या पीरियड कहते हैं इसको। अगर आपके पास वो हो साइन थीटा और वो हो कॉस थीटा तो इसका जो पीरियड होता है वो आपके पास होता है 2 पाई, और जो आपके पास कॉट tan या कॉट कर लें, फिलहाल हम tan ही लिख देते हैं, तो tan का जो पीरियड होता है वो आपके पास होता है पाई। तो अब हम जब इसको आंसर में पुट करेंगे तो हम जनरल फार्मूला डाल देंगे 2k पाई। अगर आप साइन और कास को पुट करें तो 2k पाई होगा, अगर आपको tan को पुट करेंगे तो वो k पाई होगा। का फार्मूला लिखें z इज इक्वल टू r, ये आपके पास हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। वैल्यूज पुट करें, हमने जो r निकाला था वो आपके पास था 4 और ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस
2k बाई, ये इसका जनरल एक पीरियड है, प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा, बल्कि इसको ऐसे कर लें साइन पाई बाय 3 प्लस 2k बाई, ये आपके पास इसका जनरल आंसर है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है पहले पार्ट का। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। अगर हम इसको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर हम कंपेयर करें तो आपके पास रियल आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इमेजनरी आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम ये होता है कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, r निकालते हैं। r का फार्मूला आपके पास ये होता है रियल पार्ट का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर और इमेजनरी पार्ट का स्केयर हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 का स्केयर 9, ये स्केयर की वजह से जो माइनस होता है ये प्लस हो जाता है और स्केयर अंडर रूट को काट देता है, तो ये आ जाएगा 3। 9 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 12। इस 12 को हम ये लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इस 4 को फर्दर हम ये लिख सकते हैं 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3। ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास r का आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। ये आपके पास आ गया है r का आंसर। अब फर्दर हमारा काम ये होता है कि हमने थीटा निकालना होता है। आपके पास थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब y की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट ऑफ 3, ये माइनस का साइन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि याद रखें, अगर आपके पास ये तरीकाकार हो अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय a, तो उसका तरीकाकार ये होता है अगर आपके पास ऊपर अंडर रूट है तो नीचे डाल दें, और अगर आपके पास नीचे है तो ऊपर डाल दें। अब ऐसा कैसे होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 है, पावर्स को लिखें तो आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर, नीचे नहीं होगा, 3 पावर 1। अब इनकी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें तो ये 1 है, वो पावर छोटी है तो ये नीचे आएगा, पावर 1/2 बन जाएगा, आ जाएगा 1, 2 1 जार 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1, 3 की पावर 1/2। तो ये तरीकाकार हमने कहा था कि आपके पास अगर आपके पास अंडर रूट ऊपर हो तो आप उसको नीचे डाल दें। तो इसको थोड़ा सा हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। अगर आप टेबल में देखें तो आपके पास जो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू है वो 30 पे होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, ये होती है 30, तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6। लेकिन आपके पास ये जो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मैंने पहले कहा था कि ASTC, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे -π/6। अब अगला कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम यहाँ से वापस आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको कहा था 2π होता है, तो 2π से अगर आप बैक पे आएंगे तो हम ये लिखेंगे कि जो थीटा इज इक्वल टू है वो आ जाएगा -π/6 प्लस 2π, इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 जार 12 माइनस पाई प्लस 12π डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 11π डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो बस फार्मूलाज में पुट कर दें, तो जनरल फार्मूला आपके पास ये था कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यूज़ को पुट कर दें, पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 11π डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k बाई, ये एक जनरल फार्मूला होता है, प्लस आयोटा, ये आ जाएगा साइन थीटा की जगह आ जाएगा 11π प्लस 2k बाई, या इसको अगर हम सिस वाली फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा CIS, तो ये आपके पास आ जाएगा 11π डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2k बाई, और ये हमारे पास इसका जनरल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब 3। तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वैल्यूज़ को कंपेयर करें, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू -2
और y इज इक्वल टू -2। सबसे पहले हम r निकालेंगे, तो ये r आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास आ जाएगा 4 + 4 8। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। जो 4 होता है वो आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 2। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ गया है 2√2। ये हमने r की वैल्यू निकाल ली। अगला काम ये होता है कि हमने थीटा निकालना होता है, तो उसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये आ जाएगा 1। अब आपको याद हो तो मैंने कंसेप्ट दिया था, अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है और जो y की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। मैंने आपको कहा था कि जो tan थीटा होता है वो या तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में। तो ये आपके पास देखें, ये a s t c। तो अब हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम कहते हैं 45 डिग्री होता है। इसको पाई की फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं पाई/4। कहा कि जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। हमने कहा था थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो जो रेफरेंस एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था यहाँ पे होता है पाई। अगर मैं यहाँ से आगे आऊँगा तो मुझे पाई में प्लस करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस जो थीटा था वो आपके पास था पाई/4। तो ये आ जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 4। फार्मूला पुट कर दें, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू r। ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दें, तो r का आंसर आपके पास था 2√2। ये आ जाएगा 2√2। तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा आपके पास आ जाएगा 5 पाई/4 प्लस 2 के पाई जनरल पीरियड ऐड कर दें प्लस आयोटा। ये आ जाएगा साइन, ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई/4 प्लस 2 के पाई। ये इस तरह भी आंसर लिख रहे हैं, और कुछ आपके पास जो आंसर है अगर जनरल पीरियड में ना लिख रहे हो तो उसको यूँ लिखते हैं 2√2। ये आ जाएगा cos 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस करके लिखते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है, वाली वैल्यू एज इट इज़ 2√2, फिर ये c, फिर ये i और फिर s, यानी CIS। और ये शॉर्ट फॉर्म इस तरह कर लें 5 पाई/4 प्लस 2 के पाई। इस तरह भी कुछ आंसर लिखा जा सकता है। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। 4 सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे। यह आ जाएगा आयोटा -1। अगर आप टेबल से वैल्यू देखें तो cos पाई/3 जो आपके पास होता है वो होता है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री जो आपके पास होता है वो होता है 1/2। फिर प्लस आयोटा, अब साइन पाई/3 भी 60 होता है, और साइन पाई/60 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा -1 डिवाइडेड बाय, नीचे ये 2 LCM आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा √3। अब डिवाइड नीचे डबल डिवाइड आए तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। तो आप इसको नीचे से डिनोमिनेटर से हम आयोटा को ख़त्म करेंगे, तो इसके ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा √3। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले इस 2 आयोटा के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 2 आयोटा
इंटू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, फिर इस -2 के साथ भी इस टर्म को पूरा मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। नीचे आपके पास आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 यानी कि b का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर 2 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर आयोटा पे पड़ेगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा एज इट इज़, फिर -2 अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 इंटू 3 हो जाएगा। पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 -2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1 प्लस 3। अगर मैं यहाँ रियल को अलग करूँ तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 -2 और इमेजनरी को अलग करूँ तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 2 कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 -1 प्लस यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। फिर यहाँ से ये वाला 2 कॉमन कर लें, यह आ जाएगा 2 कॉमन बाहर आ गया, यह आ जाएगा अंडर रूट 3 -1 प्लस आयोटा 1 प्लस अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और इमेजनरी की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गया रियल, प्लस इमेजनरी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम उसी फॉर्म में लेके चलते हैं। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें कि जो z होता है वो आपके पास होता है x प्लस आयोटा y, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये रियल है। और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करते हैं, सिंपल r निकालते हैं पहले। r आपके पास होता है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट, इस अंडर रूट 3 को बेशक पहले शुरू में लिख लें, 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट। अगर आप ऊपर से फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे भी फार्मूला खोलें, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और ये ऐसे ही आ जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट में एलसीएम 4 एक ही दफ़ा लिख लें और इस साइड टर्म को लिखें तो ये आ जाएगा 3 -2 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इस पर अंडर रूट डाल दें, ये प्लस 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट डाल दें तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो y आपके पास है 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और x आपके पास है अंडर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसका √3 को पहले लिख लें, आ जाएगा √3 + 1 √3 - 1। इस डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना आए तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ पे आ जाएगा +1। इसको पहले फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगा दें, आ जाएगा a का स्क्वायर +2 ab + b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये से कट जाएगा 3 - 1, ये आ जाएगा 3 + 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 निकालेंगे 2, 3 + 1 ये आ जाएगा 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 कॉमन करें तो ये आ जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 + √3। इसको आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर लें, पास आ जाएगा थीटा = 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसके साथ प्लस लगेगा या माइनस। देखेंगे थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि आप देख सकते हैं आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू थी वो दोनों पॉजिटिव थी, हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। बस फाइनल आंसर पुट करें। मेन इक्वेशन क्या थी आपके पास कि z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, तो वैल्यूज़ पुट करें, कि आपके पास आ जाएगा जो r की वैल्यू थी वो थी आपके पास √2 cos थीटा, यानी आ जाएगा cos 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2k पाई, के साइन और कास का जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अब अगर हम इसको सिस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2 CIS, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2k पाई। ये दोनों आंसर हैं, जिस मर्जी को फॉलो कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 के राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो सबसे पहले अगर आप टेबल से इनकी वैल्यूज़ उठाएं तो आपके पास जो cos π/6 है वो आपके पास है √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एज इट इज़, और साइन π/6 की जो वैल्यू है वो टेबल में है 1/2। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ उठाएंगे, फिर आपके पास आ गया cos π/3, ये आ गया 1/2 प्लस आयोटा साइन π/3 है, ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसमें वैल्यूज डायरेक्ट निकल आएंगी। इसमें आप ये कीजिएगा कि √3 डिवाइडेड बाय 2 यानी जो पॉइंट्स में आंसर आएगा उसको आप पहले निकाल के लिख लें। यानी अगर आपके पास, जैसे मैं लिख देता हूँ कि √3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये आपके पास आ रहा है √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ रहा है 0.866। तो अगर आप cos π/6 की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि cos 30 की वैल्यू पुट करें, तो ये आपके पास यही आ रहा है 0.866। इस कैलकुलेटर में वैल्यूज़ ऐसे निकाल लें, दूसरे में वैल्यूज़ वैसे भी डायरेक्ट निकल जाएंगी। ये कि इस फर्स्ट वैल्यू के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरी ब्रैकेट को लिख लें 1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, फिर ऐसे ही होगा कि आयोटा डिवाइडेड बाय 2, फिर इस पूरी ब्रैकेट के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा √3, 2 2 ज़ार 4, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा आयोटा √3 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा 2 2 ज़ार 4, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। अब जहाँ जहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है पहले वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये इसके साथ कैंसिल,
तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आ जाएगा आयोटा बाय 4, ये आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4। पहले रियल वाले अलग कर दें, ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ से अगर आप आयोटा को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, बल्कि ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है, इसको यहीं पे काट दें और इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें। तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1। तो ये आपके पास आ गया 0 प्लस आयोटा, यहाँ पे इसको करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। तो इसका बस फाइनल आंसर लिखते हैं, रेगुलर फॉर्म में इसका आंसर लिख दें। ये आपके पास आ जाएगा 0 + 1 आयोटा भी लिख सकते हैं या सिंपल आयोटा लिख दें। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, तो सबसे पहले इस 2 को अलग कर दें और बाकी सारी वैल्यूज़ हम टेबल से उठाएंगे। तो टेबल पे cos π/6 की जो वैल्यू है वो आपके पास है √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। sin π/6 पे जो वैल्यू है वो आपके पास है 1/2। इसी तरीके से आपके पास जो cos π/6 पे वैल्यू है वो है 1/2 और आयोटा sin π/6 पे जो वैल्यू है वो है √3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके चलते हैं। तो अगर फर्दर हम यहाँ पे ये लिख दें 1/2, ये नीचे 2 एलसीएम सेम है, इसको अगर हम एक ही दफ़ा लिखेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस आयोटा। और इसी तरीके से ये नीचे वाला √2 भी अगर हम एक ही दफ़ा लिखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा √3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। इसको आप लिख लें √3 माइनस आयोटा, तो ये प्लस में है बल्कि आयोटा है तो उसी तरफ रहने देते हैं, 1 प्लस आयोटा √3। अब डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है, हमने इसको ख़त्म करना है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज़। ऊपर आपके पास आ जाएगा √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा √3। अब ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गया 1/2 एज इट इज़। ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस आयोटा, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा √3। नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 यानी कि b का स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, आपके पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहला काम ये करेंगे, इस √3 के साथ अगली पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा √3। फिर इस माइनस आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आयोटा √3। नीचे डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब इस पे पड़ेगा तो इस अंडर रूट को काट देगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2, इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 इंटू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा √3 माइनस, यहाँ पे देखें ये आयोटा है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा के स्क्वायर के साथ आ जाएगा -1 इंटू √3 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1 + 3। ये आपके पास आ जाएगा 1/2।
ये आ जाएगा √3 -3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये -√3 प्लस √3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -3 आयोटा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा -4 आयोटा। इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। तो स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखें आप इसकी। वो आपके पास आ जाएगा 0 -2 आयोटा, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट भी लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप किसी भी एक्सरसाइज को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।